मोहन और शीला ने अपनी बेटी तमन्ना की शादी धूमधाम से रवि के साथ की। रवि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जबकि मोहन एक गरीब मजदूर। लेकिन रवि और उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके। इसीलिए रिश्ता तय हो गया और तमन्ना और रवि की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद रवि को अपने बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है। वो इधर उधर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी एक दिन रवि को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने ससुराल से पैसे मांग ले। और यही सोचकर वो एक दिन मोहन और शीला से मिलने घर जाता है। पापा बस कोई 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दामाद जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बस मुझे 2 दिन का समय दो। मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है बाबा, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। रवि के चले जाने के बाद शीला मोहन से कहती है, क्यों कहा दामाद जी से झूठ? भला हम 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? देखा नहीं तुमने दामाद जी कितने परेशान थे। शीला तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही गई है। अगर कहीं ऐसा हो कि बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो जाए तो वो बिटिया को घर ही ना छोड़ दे। पर 2 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे भला? हमारे पास तो इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ घर को बेच देता हूँ। घर? हाँ, घर बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम देख लेंगे शीला, लेकिन बेटी का घर बसा रहना चाहिए। फिर दामाद जी ने कहा तो है कि 6 महीने में पैसे दे देंगे। मोहन गांव के ही एक अमीर आदमी को अपना घर 5 लाख में बेच देता है और सारा पैसा वो रवि को दे देता है। रवि वो पैसा लेकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चल पड़ता है। काफी दिन हो गए तमन्ना, हम तुम्हारे घर नहीं गए। चलो इस संडे हम घर चलते हैं। नहीं नहीं रवि, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गर्मी है और मेरे मायके में तो पंखा भी बहुत धीरे चलता है। कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो। तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मुझे यही अच्छा लगता है। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी रवि तमन्ना से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी फोन आ जाता है और पता चलता है कि तमन्ना के पिताजी गुजर गए हैं। तब तमन्ना रवि के साथ अपने घर जाती है। ये सब कैसे हो गया माता जी? पता नहीं, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द हुआ और गुजर गए। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि भी तमन्ना के साथ वापस आ जाता है। कल सुबह मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं चला आया। लेकिन तुम्हें वही अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था तमन्ना। ना बाबा ना, मुझे तो डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? तुम्हें अपनी माँ के साथ होना चाहिए था। पता नहीं माता जी क्या सोच रही होंगी। अरे तुम मेरी माँ को नहीं जानते। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही होंगी, बल्कि वो तो खुश होंगी कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। मैं परसों ही माता जी से मिलने के लिए जाऊंगा। आगे का जो भी कुछ करना होगा वो मैं खुद देख लूंगा। और फिर मुझे उनसे कुछ काम भी है। रवि मन ही मन सोचता है कि वो 5 लाख जो उसने लिए थे वो परसों वापस कर देगा। और उधर गांव में शीला बिल्कुल अकेली पड़ गई। मोहन ने घर बेचने के बाद 6 महीने की मोहलत मांगी थी कि रवि पैसे दे देगा तो वो घर वापस ले लेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया और मोहन गुजर गया और शीला के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने शीला को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद जब रवि वहां पहुंचा। क्या आप बता सकते हैं कि शीला जी कहाँ पर है? अरे तुम तो उसकी बेटी के पति हो। क्या बताऊं दामाद जी, बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति चला गया, घर बेचकर किसी को 5 लाख दिए थे, 6 महीने की मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन जिसने मकान खरीदा उसने शीला को निकाल दिया। हमने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब तो भगवान ही उसे देखे। ये सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है कि जब उसके पास पैसे थे तो वो पहले ही देने क्यों नहीं आया। वो इधर उधर अपनी सास के बारे में पता करता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शीला कहाँ चली गई। घर जाकर, तमन्ना, आज मैं तुम्हारे घर गया था। मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ वहां नहीं रहती। अरे ऐसे कैसे नहीं रहती माँ? माँ के पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं है और वो तो हमारा अपना घर था, माना कि छोटा है।
नहीं तमन्ना, अब वो घर भी तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए में उसे बेच दिया है। क्या कह रहे हो? 5 लाख? माँ बाबा ने 5 लाख का क्या किया होगा? मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा ही पैसा लगाया था। तुम ही सोच कर बताओ, आखिर उन्होंने 5 लाख का क्या किया होगा? तुम्हें रुपयों की पड़ी है और मुझे चिंता हो रही है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। चलो तमन्ना, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। अरे हम कहाँ ढूंढ लेंगे? तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दो और फिर ये तो तुम्हारा काम है कि तुम ढूंढो। तभी वहाँ पर तमन्ना की सास आ जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा। पता नहीं इस लड़की को तो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मोह नहीं है। पिता के गुजरने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ नहीं रुकी। रुक जाती तो हमें पता चल जाता कि क्या चल रहा है। अब इतनी बड़ी जगह में उन्हें कहाँ ढूंढे? रवि बहुत परेशान हो जाता है। वो 2-3 बारी शीला को देखने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर अब काम चल रहा था। इधर उधर आते जाते वो हमेशा सड़कों पर शीला को खोजता रहता और तमन्ना को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो मजे से पूरा दिन घर में आराम से लेटी रहती, खाती रहती, टीवी देखती रहती। उसे अपनी यह अमीरी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी और वो हमेशा से चाहती थी कि वो अमीर घर में ब्याही जाए। देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। शीला का कहीं पता नहीं था। रवि उसे हर जगह देख चुका था और उधर शीला दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वो जहाँ कहीं भी खाना बट रहा होता, उस लाइन में लग जाती, मंदिर के बाहर बैठ जाती या फिर सड़क किनारे बैठ जाती। जो कोई पैसे देकर चला जाता, उसी से कुछ खरीद कर खा लेती। एक दिन एक औरत, अरे मैया, इतनी गर्मी में भरी दोपहरी में यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तेरे को देखने वाला कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी है। बहुत बड़े घर में ब्याह था मैंने उसे। तो फिर अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चली जाती? ना बाबा ना, बेटी के ससुराल में जाकर क्यों रहूं? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? वो औरत शीला के हाथ में 10 रुपए रख कर वहाँ से चली जाती है। शीला मन ही मन सोचती है, तमन्ना कितनी बदली बदली सी लग रही थी जब उसके बाबा गुजरे। मैंने तो सोचा था कि वो माँ को गले लगाएगी और मेरे पास कुछ दिन रुकेगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे कि मुझ में कांटे लगे हैं। मैं तो तभी समझ गई थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जाकर बदल गई है। अब उसके घर जाकर रहूं? ना बाबा ना, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सोचते सोचते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उधर तमन्ना के घर पर। मैंने तुम्हारी माँ के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि काफी समय हो गया है, पता नहीं वो मिलेंगे भी या नहीं। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो रही होंगी ना। सच बताओ तमन्ना, तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद तो थी ना। मैंने आज तक किसी औलाद को इतना कठोर दिल नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी गरीब माँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। पर तमन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल पर रखे हुए सेब को उठाकर खाने लगती है और रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। काफी समय और बीत जाता है। एक दिन रवि किसी काम से दूसरे शहर के लिए जा रहा था कि तभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और उसकी नजर सड़क किनारे लग रहे एक भंडारे पर चली जाती है। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी उसकी नजर शीला पर पड़ती है। वो फटे हाल लाइन में खड़ी हुई अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखकर रवि हड़बड़ा जाता है और जाम से अपनी गाड़ी को किसी तरह साइड में लगाकर वो भागकर शीला के पास जाता है। माताजी आप यहाँ हो, और मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। वो मेरी बेटी का ससुराल है। माताजी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी चलकर मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। रवि लगभग शीला का हाथ खींचता हुआ उसे गाड़ी में लाकर बिठा देता है और घर की तरफ चल देता है। अपनी माँ को भिखारी के रूप में देखकर तमन्ना हैरान हो जाती है। ये तुमने क्या हाल बना रखी है माँ? मेरी ससुराल में आने से पहले हुलिया तो ठीक कर लिया होता। चुप रहो तमन्ना, तुम्हें अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही? अभी भी तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड हो रहा है। जिस शान शौकत के तुम मजे ले रही हो, मत बोलो ये सब तुम्हारी गरीब माँ की वजह से ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी कसम दी कि कभी तुम्हें पता ना चले कि 5 लाख रुपए उन्होंने अपना घर बेचकर मुझे बिजनेस के लिए दिए थे। मुझे पैसे देने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो गुजर गए और उस मकान मालिक ने माँ को निकाल दिया। लेकिन आज जो तुम खाती पीती हो, जिन चीजों पर तुम इतराती हो, वो सब तुम्हारे गरीब माँ की बदौलत है। नहीं नहीं बेटा,
जो कुछ भी हमारा था वो सब तमन्ना का ही तो था। तमन्ना को जब हकीकत पता चलती है तो वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है, रो रो कर माफी मांगती है। शीला तमन्ना को माफ कर देती है। रवि शीला को उसके बाद अपने साथ ही रखता है। अब तमन्ना और रवि और शीला रवि की माँ का ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।